A1C। A1C का पूरा नाम होता है हीमोग्लोबिन A1C। आइए यह देखें कि यह क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी अहमियत है डायबिटीज के इलाज में। इस प्रेजेंटेशन में हम यह सीखेंगे कि A1C क्या होता है, हमारे शरीर में A1C कैसे बनता है, A1C की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, अगर A1C ज़्यादा है तो क्या खतरा होता है, अगर A1C ज़्यादा है तो उसे कैसे कंट्रोल में लाएं। A1C हमारे शरीर में ग्लूकोज और हीमोग्लोबिन के मिलने से बनता है और इसके बनने में 4 से 12 हफ्ते का वक्त लगता है। सवाल यह उठता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हमारा जो खून होता है उसमें 2 भाग होते हैं, एक तो पानी जैसा भाग और दूसरा लाल भाग जो कि खून को लाल रंग देता है। जो यह भाग जो कि खून को लाल रंग देता है, इसमें एक पदार्थ होता है, इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। जब यह पदार्थ हीमोग्लोबिन ग्लूकोज के साथ संपर्क में आता है तो उससे हीमोग्लोबिन A1C बनता है, जिसे हम A1C भी कहते हैं। A1C यह बताता है, यह दर्शाता है कि गए 4 से 12 हफ्ते में खून में औसतन शक्कर की मात्रा कितनी थी। अगर खून में औसतन शक्कर की मात्रा अधिक थी तो A1C भी अधिक होगा। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनमें A1C की मात्रा 4.5 से 6 तक होती है। आइए देखें कि A1C के नॉर्मल वैल्यू डायबिटीज में और जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें कितनी होती है। हमने देखा अभी कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनका A1C 4.5 से 6 तक रहता है, कुछ इसे 4 से 6 तक भी मानते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है उनका हीमोग्लोबिन A1C या A1C 7, 8, 9, 11, 13 कितना भी हो सकता है, पर 6 से ज़्यादा होता है। क्योंकि उनके खून में शक्कर अधिक थी नॉर्मल से, तो उनका A1C भी अधिक होता है। आगे हम देखेंगे कि जितना A1C अधिक होता है उतने ही डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो खतरे होते हैं, उनका चांस बढ़ जाता है। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए ऐसा रेकमेंड किया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है वे अपने A1C को काबू में रखें। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन कहती है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका A1C 7 से कम रहना चाहिए। अमेरिकन एंडोक्राइन सोसाइटी, जिसमें कि डायबिटीज़ के विशेषज्ञ शामिल हैं, उसका कहना है कि A1C की वैल्यू 6.5 से कम होनी चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के मरीजों में। अभी हाल ही में कुछ रिसर्च से साबित हुआ है कि जिन लोगों का A1C बहुत कम करने की कोशिश की जाती है उन लोगों को हार्ट अटैक होने का खतरा रहता है और यह समझ में आता है। हम जानते हैं कि A1C खून में शक्कर की औसत मात्रा को दर्शाता है, तो A1C को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हम खून में शक्कर कम करें। जब हम खून में शक्कर कम करते हैं तो खतरा रहता है कि खून में शक्कर जितनी कम करनी चाहिए उससे अधिक कम हो जाती है और उसे हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपो कहते हैं। खून में कम शक्कर अगर सही तरह से नहीं पहचानी जाए और उसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है।
खून में कम शक्कर के बारे में आप हमारा प्रेजेंटेशन अवश्य देखें, जो यह बताता है कि खून में कम शक्कर को कैसे पहचानें और उसका सही तरीके से कैसे इलाज करें। A1C कम करते समय खून में शक्कर कम होने के खतरे का अर्थ यह नहीं कि हम अपने A1C को कम करने की कोशिश न करें। A1C अगर ज़्यादा है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उसको कम करना बहुत ज़रूरी है और हम आपको आगे बताएंगे कि उसको कम करना क्यों ज़रूरी है। अगर किसी मरीज की शक्कर बहुत ज़्यादा और बहुत कम होती रहती है तो उसका A1C नॉर्मल दिखेगा, यानी कि अगर किसी मरीज की शक्कर बार बार 200 हो जाती है और बार बार 50-60 हो जाती है तो उसका हीमोग्लोबिन A1C, क्योंकि उसका एवरेज है उस शक्कर की वैल्यू का, तो उसका A1C नॉर्मल रहेगा। पर इसका यह मतलब नहीं कि उस मरीज की, उस पेशेंट की शक्कर का कंट्रोल अच्छा है। तो A1C की सही डेफिनेशन है कि यह 7 या उससे कम होना चाहिए डायबिटीज़ के मरीज में, पर उस मरीज को बार बार शक्कर की कमी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप इस चीज़ को समझें क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आने वाले 5, 10, 15 साल में यह टेस्ट बहुत ज़रूरी होगा आपकी डायबिटीज़ को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए। किसी पेशेंट का लेवल कितना होना चाहिए, अगर उसे डायबिटीज़ है तो उसका A1C लेवल कितना होना चाहिए, इस चीज़ पर निर्भर करेगा मेरे ओपिनियन में कि वह मरीज कितनी आसानी से खून में कम शक्कर को पहचान सकता है और उसका सही इलाज कर सकता है। अगर कोई मरीज खून में कम शक्कर को आसानी से नहीं पहचान सकता या उसका आसानी से इलाज नहीं कर सकता, तो उसका A1C बहुत कम करने की कोशिश करते समय शक्कर की कमी की वजह से उस मरीज को नुकसान होने का खतरा रहता है। मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देता हूं। आप सपोज करें कि एक मरीज है जिसका A1C 7.5 या 8 है, पर वह मरीज की उम्र 75 साल है, वह अकेला रहता है, उसको 15 साल से डायबिटीज़ है, 20 साल से डायबिटीज़ है। तो इसमें कई फैक्टर हैं कि वह या तो खून में शक्कर की कमी को पहचान नहीं सकेगा क्योंकि उसे बहुत साल से डायबिटीज़ है, तो उसकी नर्व्स जो हैं जो कि पहचानती हैं खून में कमी के सिम्टम, वे डैमेज हो चुकी हैं, तो वह पहचान नहीं सकेगा। क्योंकि वह अकेला रहता है और क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, हो सकता है वह अपने खून में शक्कर की कमी को सही तरीके से ठीक नहीं कर सके। तो ऐसे मरीज में A1C को बहुत टाइट कंट्रोल कर 6.5 तक लाने में खून में शक्कर की कमी का खतरा बना रहेगा। तो ऐसे मरीज में 7 या 7.5 भी A1C है तो मैं उसको वहीं रहने दूंगा या बहुत ज़्यादा कम करने की कोशिश तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाए कि यह मरीज जो खून में शक्कर की कमी के लक्षण हैं उन्हें अच्छी तरह से पहचान सकता है और खून में शक्कर की कमी को अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। इसकी तुलना में आप देखें कि कोई मरीज जिसकी उम्र 16 साल है, अगर उसका A1C से 7.5 या 8 ही है तो उसको मैं और भी टाइट तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा ताकि वह 6.5 तक भी आ सके। उसका कारण यह है कि इस मरीज को अभी बहुत साल जिंदगी जीनी है। अगर खून में शक्कर के अधिक होने की वजह से इस पेशेंट को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हुई तो उसकी वजह से इस मरीज को जिंदगी कम हो जाएगी और इसलिए इस मरीज में मैं A1C का कंट्रोल बहुत टाइट करने की कोशिश करूंगा। पर इसी 16 साल के या 18 साल के मरीज में अगर यह मरीज बहुत शराब पीता है या ड्रग्स यूज़ करता है या किसी वजह से
कम शक्कर को सही तरीके से ठीक नहीं कर सकता है, तो मैं कुछ वक्त तक इसका A1C अधिक भी रहने दूंगा, जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो जाए कि इस मरीज में सामर्थ्य है कि कम शक्कर को पहचान सकता है और इलाज कर सकता है। क्योंकि A1C कम करने के लिए खून में शक्कर कम करना ज़रूरी है, और जब शक्कर खून में कम करते हैं तो हमेशा खतरा बना रहता है कि शक्कर ज़रूरत से ज़्यादा कम ना हो जाए। हमने बोला कि A1C खून में गए 4 से 12 हफ्ते में औसत शक्कर को बताता है, और यहाँ यह टेबल बताती है कि किसी मरीज का अगर A1C 9 है तो उसकी औसत शक्कर 210 थी, 7 है तो औसत शक्कर 150 थी, 6 है तो औसत शक्कर 120 थी। औसत मतलब 24 घंटे में उसकी जितनी भी शुगर की रीडिंग थी उनका एवरेज इतना था।